नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीधे पहुंच गए हैं आरएमएल अस्पताल। उन घायल छात्रों से मिलने जिन पर संसद मार्च के दौरान लाठियां बरसी, आंसू गैस के गोले दागे गए और सबसे चौंकाने वाली बात, उसी अस्पताल में उसी वक्त मौजूद हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी। तो क्या दोनों का आमना सामना होगा? पूरी खबर पूरी जानकारी के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं उन घायलों की जिनकी वजह से यह पूरा मामला अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। संसद मार्च के दौरान बहुत से युवा प्रदर्शनकारी चोटिल हुए, कोई लाठीचार्ज की वजह से तो कोई आंसू गैस की वजह से। खुद सीजेपी ने कई ऐसी वीडियो शेयर की जो इतनी परेशान करने वाली हैं कि मैं उन्हें आपको दिखा भी नहीं सकता। और इस बीच एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई। उत्तम नगर की रहने वाली महज 21 साल की एक लड़की इतनी बुरी तरह घायल हुई कि वह फिलहाल वेंटिलेटर पर है। सोचिए जरा, सिर्फ 21 साल की उम्र में यह हाल। इन्हीं घायल छात्रों से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीधे पहुंच गए आरएमएल अस्पताल। यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता सीधे उन प्रदर्शनकारियों से मिल रहे हैं। हालांकि वह लगातार उनके समर्थन में बयान देते रहे हैं। गाड़ी से उतरते हैं राहुल गांधी, साथ में केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा। पीछे की गाड़ी से निकलती हैं प्रियंका गांधी सफेद साड़ी में। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के दौरे का प्रोटोकॉल तो निभाना ही था। राहुल गांधी पर उठे सवाल और फिर पलटीबाजी। लेकिन दोस्तों, यह एक दिलचस्प मोड़ भी है। कल जब पुलिस लाठियां बजा रही थी छात्रों पर, तब राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठे थे। आखिर 12 सालों में ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा था। निर्भया आंदोलन और अन्ना आंदोलन से भी बड़ा बताया जा रहा है इस मार्च को। तो सवाल था, राहुल गांधी चुप क्यों? मगर शाम होते होते तस्वीर बदल गई। राहुल गांधी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में खुलकर बयान दिया। ओम बिरला से मुलाकात की और पूछा, छात्रों पर इस तरह की बर्बरता कैसे हुई? और अब अस्पताल पहुंचना साफ संकेत है कि वह संसद के अंदर भी और बाहर भी दोनों मोर्चों पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और अब वो ट्वीट और ट्विस्ट जिसकी मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, उसी आरएमएल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वे छात्रों से मिलने नहीं गए हैं, वे मिलने गए हैं उन पुलिसकर्मियों से जो इन प्रदर्शन में घायल हुए हैं। अब यह एक बात साफ करने जरूरी है, घायल पुलिसकर्मियों से मिलना बिल्कुल सही कदम है, कोई गलत बात नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री घायल छात्र प्रदर्शनकारियों से भी मिलेंगे? इस पर नजर बनी रहेगी। वैसे हमें आसार कम लगते हैं, और अगर ऐसी कोई तस्वीर आती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। दोस्तों, यह सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं रही, पूरा विपक्ष इस आंदोलन के समर्थन में उतर आया है। टूट चुकी टीएमसी की ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद हो, डिम्पल यादव तो खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गई और बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश तक कर डाली। अमर अब्दुल्ला जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। हालांकि उनका मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा था, लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने सरकार को बुरी तरह लताड़ा। कहा कि देश के बच्चे ही देश के असली मालिक और भविष्य हैं। फिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? शिवसेना ने भी सरकार की जमकर आलोचना की। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल थाने में बैठकर पुलिस से पूछते नजर आए कि कितने छात्रों की हिरासत में लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। संसद के अंदर भी हालत शांत नहीं है। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही, और जब प्रियंका गांधी संसद में दाखिल हुई तो उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि यह संसद किसी की जागीर नहीं, यह उन्हीं युवाओं की जिन पर लाठियां बरसाई गई और आंसू गैस बरसाई जा रही है, उन्हीं की संसद है, जहां एक जेन्युइन समस्या है, इसके हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब सरकार के सामने एक असमंजस की स्थिति है। विपक्ष को नजरअंदाज करे तो छात्र और नाराज होंगे, और अगर विपक्ष की बात माने तो झुकने का संदेश जाएगा। राहुल गांधी का अस्पताल पहुंचना क्या सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा? और क्या जेपी नड्डा घायल छात्रों से भी मिलेंगे? आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। साथ ही स्क्रीन पर दिए जा रहे वीडियो में दिए जा रहे QR कोड के द्वारा आप हमारे चैनल को सहयोग जरूर करें ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाने के लिए।